Hello students, welcome back to Maths from Scratch. In previous lecture, we discussed some elementary properties of a group and we will be continuing from that. We will be discussing here some important terms that prove group to be abelian. Heading some important theorems that prove groups to be abelian. Okay, hopefully my handwriting is improved, like it's improving, because I know I have some messy handwriting, so please bear with it, because whatever I am writing I'm also repeating it, so any confusion you can. So yeah, here we go. So फर्स्ट प्रॉपर्टीज कुछ प्रॉपर्टी जो हमें बोलेंगे ग्रुप अबेलियन है. इफ एवरी एलिमेंट इन जी इज सेल्फ इनवर्स देन जी इज अबेलियन. ठीक है, हमें पता है बी इनवर्स ए इनवर्स, और ये ए बी होगा, ये बी ए होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी. ठीक है, इफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, then G is abelian. ठीक है, अगेन बेसिक हमें पता है ये B इनवर्स A इनवर्स है, बट यहाँ पर हम बोल रहे हैं ये A इनवर्स B इनवर्स है एंड B इनवर्स A इनवर्स है. तो अगर हम इसको थोड़ा सा इसको हम करेंगे. अगर मैं इसको ऐसे करूँगी ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये आएगा बी इनवर्स इक्वल टू ए बी इनवर्स ए इनवर्स. ठीक है, अगर मैं अब यहाँ से इसको बी से करूँगी यहाँ से राइट साइड से, तो इट विल बी नहीं, अगर लेफ्ट साइड से बी इनवर्स, तो ये आएगा बी इनवर्स ए इनवर्स, तो इट विल बी आइडेंटिटी बी इनवर्स ए इनवर्स. फिर मैं इसको ऐसे करूँगी ए बी इनवर्स एंड ए बी. ओके, तो ये आएगा बी ए. सो इट इज प्रूविंग. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, मैं आपको एक प्रॉपर्टी खुद बोलूँगी प्रूव करने के लिए. इफ एनीवन इज वाचिंग और यू कैन गो थ्रू बुक, कोई इशू नहीं है. अगर ये भी होगा देन जी इज अबेलियन. ठीक है, ये आप खुद प्रूव कर सकते हैं ऐसे ही, राइट मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं करना. ए फॉर इफ ए बी टू द पावर m इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू ए एम बी एम फॉर 3 for any 3
3 consecutive m, then G is abelian. होपफुली आपको समझ आ रहा है. सो ये आप खुद प्रूव कीजिएगा, प्रूव योर सेल्फ. ठीक है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैंसिलेशन लॉ क्या होता है. कैंसिलेशन लॉ क्या होता है. ठीक है. If A star is an algebraic structure such that A star B, A star C, it should imply B, अगर ये इम्प्लाई करता है B इज इक्वल टू C हर एक एलिमेंट के लिए जो ग्रुप में होंगे, तो देन वी से A satisfies left cancellation law. एंड इफ और ऐसे ही इफ और राइट कैंसिलेशन क्या होगा, बी स्टार ए इक्वल टू सी स्टार ए. अगर ये इम्प्लाई करता है बी इक्वल टू सी फॉर ऑल, then we say A satisfy right cancellation law. तो अगर ये बोथ साइड से करता है तो देन वी से कैंसिलेशन ऑफ. ठीक है. तो एग्जाम्पल मैं यहाँ दे देती हूँ. जो Q है, मैं यहाँ Q ले रही हूँ, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विद स्टार. ये ग्रुप नहीं है, मैं बता देती हूँ. इट्स नॉट ए ग्रुप, ये बस एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है. ठीक है. तो क्योंकि यहाँ ज़ीरो इंक्लूडेड है, अगर ज़ीरो मैं एक्सक्लूड करूँगी तब ये ग्रुप बनेगा, तो वहाँ हम ऐसे क्यू स्टार लिखते हैं. क्योंकि ज़ीरो यहाँ पर दिक्कत करता है, ज़ीरो का यहाँ पर कोई इन्वर्स नहीं होता, इसलिए हमें ज़ीरो को एक्सक्लूड ही करना पड़ता है विद रेस्पेक्ट टू. जब हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, एडिशन में तो कर सकता है. डज नॉट होल्ड कैंसिलेशन नाउ, डज नॉट होल्ड लेफ्ट कैंसिलेशन ला. जैसे 0.1 ज़ीरो ही यहाँ दिक्कत करता है, मैंने बोला था आपको. तो ये तो इक्वल है. ठीक है. बट 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2. ठीक है. जैसे कि सेकंड मैं करती हूँ, नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये होल्ड करता है. ठीक है. तो नोट लिख लीजिए. in a group G, cancellation
law always holds. प्रूव भी कर लेते हैं. ये A स्टार B और A स्टार C मैंने लिख लिया. Since it's a group, I can just operate it with inverse लेफ्ट साइड से. तो ये ऐसे आएगा. एंड सिंस इट्स अ ग्रुप, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी. तो मैं यहाँ इसको, ये ऐसे होगा तो मैं यहाँ इसको ऐसे कर लेती हूँ. ठीक है. तो इन शॉर्ट में ये B = C ही आएगा. ठीक है. ओके. हमने इस पीछे से मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया होगा सेमी ग्रुप क्या होता है. तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ एक नोट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है. किसी भी फाइनाइट सेमी ग्रुप, कोई भी फाइनाइट सेमी ग्रुप, इफ इट satisfies cancellation law. So in a finite semi group, if it satisfies cancellation law, if cancellation law holds, then that semi group is group. ठीक है. इन्फिनाइट के केस में ये ट्रू नहीं है. एग्जाम्पल मैंने ऊपर दे दी थी, फिर से यहाँ पर दे देती हूँ. n natural number with addition holds ये cancellation law. holds cancellation law. तो but not a group. ठीक है. तो इन्फिनाइट के केस में ये ट्रू नहीं है. ठीक है. और एक प्रॉपर्टी है, ये भी मैं लिखवा देती हूँ. नोट क्रॉस कैंसिलेशन. क्रॉस कैंसिलेशन. ठीक है. व्हाट इज इट? if in किसी भी algebraic structure a star b equal to c star a, अगर ये इम्प्लाई करेगा b = c for all a b belongs to a, then we say cross cancellation holds. Cancellation law holds. इन्हें तो एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट, इफ इन ए ग्रुप क्रॉस कैंसिलेशन hold, then it is an abelian group. ठीक है. तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं ग्रुप की. एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है. Just
रिमेंबर इट। वैसे सबको पता ही होगा कौन क्या है ये, तो स्टिल HN। HN में मैं C स्टार। C स्टार क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच देन z टू द पावर n इज इक्वल टू 1। ये क्या है? ठीक है, इज कलेक्शन ऑफ, दैट इज कलेक्शन ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। पढ़ा होगा आपने। ठीक है, जैसे मैं H4 लेती हूँ, H4 लेती हूँ इज इक्वल टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। H क्यूब लेती हूँ, पढ़ा होगा आपने, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये ग्रुप बनाता है। ठीक है, ये जो दिस HN is a group of order n। ठीक है, for every n belongs to n with respect to multiplication। of complex numbers। वो आपको पता होगा कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ठीक है, वो बेसिक्स है, वो तो शायद हम 12th में ही पढ़ लेते हैं कि 11th में। HN इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है, नोट जो इन्हीं से बनता है। H infinity, what is it? It is nothing but it is union of these HNs, that is the group of all nth the roots of unity। ठीक है, H इन्फिनिटी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखिए। ठीक है, जैसे Zn इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ मैं वहाँ लिखना भूल गई थी, आई एम सॉरी, तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जो HN होता है वो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होता है। ठीक है, जैसे मैंने H4 H3 लिया यहाँ पर, तो ये एक ग्रुप होता है, इनफैक्ट ये अबेलियन ग्रुप होता है। जब मैं इसका यूनियन लेती हूँ ओवर n, तो मैं क्या करती हूँ, मैं H इन्फिनिटी उसको लेती हूँ और वो भी एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं प्रो, ये कैसे ग्रुप बनाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड होगी। सो नेक्स्ट, ये जो H इन्फिनिटी है, इसका मैं एक स्टार लिख लेती हूँ यहाँ से। दिस H इन्फिनिटी जो है, H इन्फिनिटी ये कॉम्प्टेबली इनफाइनाइट ग्रुप है, इनफैक्ट अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, एक और ग्रुप लिख लीजिए ऐसे करके, नोट करके। जो नोट में लिख रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। ठीक है, सो नेवर स्किप दीज। S1 में वो C स्टार के वो एलिमेंट्स जिनका मॉड 1 है, और इफ़ यू नो इट इज़ सिंपली सर्कल ऑफ रेडियस 1। ठीक है,
ये जो S1 है ये अबेलियन ग्रुप है, इज एन अबेलियन ग्रुप। इन फैक्ट जो HN है ना कंटेन होता है H इन्फिनिटी में, और ये जो H इन्फिनिटी है ना ये S1 में। जो बेसिकली HN है ना वो यहाँ एक पॉइंट्स होते हैं, और H इन्फिनिटी तो सारे यूनियंस है, वो भी यहाँ बहुत सारे काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। और S1 तो ये होल सर्कल है, ये तो इलिप्स लग रहा है। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। ऐसे करके ड्रॉ करती हूँ, रुको एक काम करती हूँ ऐसे करके, ठीक है, हाँ क्लोज तो है। सो या ठीक है, ये S1 है, ये पूरा सर्कल। एक और ग्रुप लिख लेते हैं। ये आपने बहुत सुना होगा, क्लाइन 4 ग्रुप। Again very important, any group with 4 elements such that all the elements are self-inverse. Is इसको क्या हुआ? Sorry. Where I was? This is the, ये है? No, ये नहीं है। ओके ये है। Yeah, this is so is called K4 और Klein 4 ग्रुप। एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर की एग्जाम्पल, U8 में 1, U8 में कौन से एलिमेंट्स होंगे? जो 8 के साथ जिनका GCD क्या होगा? 1 होगा। उससे जो लेस देन वाले तो 1 होगा, 3 होगा, 5 भी होगा और 7 होगा। ये इज़ अ K4। मैंने UN डिफाइन किया है, आप वो U12 वो आप खुद ही चेक कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा कि ये है कि नहीं। मैं बस बता रही हूँ, इट्स अ K4, ठीक है। एक और मैं S को ही लेती हूँ। ये वेरीफाई कीजिएगा, आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़, यू शुड वेरीफाई B, ये एलिमेंट दिस, वैसे तो है ये, वैसे है ये, बिकॉज एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। ये मैट्रिसेस है, 2x2 मैट्रिसेस C। ओ वेरी नाइस, ये तो है, ठीक है। ये भी वेरीफाई कीजिएगा, वैसे ये है। एंड K4 को मैं ऐसे लिख लेती हूँ, E
A, B and AB. AB is equal to C. ये ऐसे एलिमेंट्स है, ठीक है. फिर A स्क्वायर इज इक्वल B स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी. इनफैक्ट AB का होल स्क्वायर भी आइडेंटिटी होगा. सो डू नॉट वरी अबाउट इट. ऐसे ही देखो, ये अगर मैं ऐसे लूँगी तो A, तो ये आएगा. हाँ, ये ऐसे ही है, ठीक है. ये ऐसे ही डिफाइंड होता है, या तो हाँ ऐसे ही डिफाइन होगा. और एक ग्रुप मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, जिसका नाम है हाइजेनबर्ग ग्रुप. हाइजन बहुत अच्छे चीज़ें हैं ना. हाइजेनबर्ग ग्रुप, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ. इसमें कैसे एलिमेंट्स होते हैं देखते हैं. इसमें मैट्रिसेस होती है AB1 C1. इसमें मैट्रिसेस होती है. जो ये A, B और C होते हैं, ये फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा. ये ग्रुप है. इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है. इनफैक्ट ये नॉन अबिलियन होता है. इसमें अगर इफ़ F इज इक्वल टू ZP, जहाँ से मैं एलिमेंट ले रही हूँ वो अगर ZP है, देन जो इसका वो P क्यूब है, ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी ग्रुप की. एंड H ऑफ यहाँ मैं ये ऐसे लिख लेती हूँ, H ऑफ F इज ऑलवेज नॉन अबिलियन. ठीक है. तो यहाँ हमें क्या मिलता है, ये इम्पोर्टेंट है. हेंस फॉर एवरी प्राइम P we have a non-abelian ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ. ठीक है, हर एक P के लिए हमारे पास एक नॉन अबिलियन ग्रुप होगा PQ. नेक्स्ट वी डिस्कस ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस. ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, या फिर ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हाँ ये नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ.